सभी मूल्यों को प्राप्त करने के लिए है। और ये सम्मेलन फ्रांस की क्रांति जो हुई, फ्रांस की जो असेंबली से भी बड़ा है। और हमारा उद्देश्य इस देश में जाति के जो जातिवाद है उसका जो फलानी चौखटे हैं उसको चूर चूर करना है। ये इस देश का कास्ट रेशो सिस्टम उसको चूर चूर करने का जो कमिटमेंट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को लिया था और उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। दूसरी घटना 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमने जो रास्ता बनाया है, आज उपाय जो हमने दिया है, इस पर चल करके, क्योंकि दुनिया की कोई भी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है जिसमें हमारी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन आज हमने जो रास्ता दिया है, इस पर चल करके हमारे लोग पढ़ लिख करके कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे और पढ़ लिख करके जो इस देश की स्मृतियों के आधार पर जो कानून बने हुए समाज को बांधने के लिए उसको समझेंगे और एक दिन इस व्यवस्था को छोड़ करके एक नई व्यवस्था बनाएंगे जिसमें समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता होगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय एक रास्ता दिया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, अगर हम उन 22 प्रतिज्ञाओं का जिक्र नहीं करते तो कहीं न कहीं ये धम्म दीक्षा, धम्म परिवर्तन दिवस ये कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये देश जब बौद्ध में था और फिर से इस देश में बुद्ध का जो समाप्त हुआ, उसके लिए कौन दोषी हो सकता है? इतना बड़ा काम, 84,000 बौद्ध स्तूप, पूरे वर्ल्ड के लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आते थे। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, एजुकेशन सेंटर थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये देश वैचारिक तौर पर, धार्मिक तौर पर गुलाम हो गया और समाज की आज ये स्थिति दुर्गति हो गई है कि जो जानवर है, एक इंसान की सम्मान की स्थिति उस जानवर से भी बदतर हो गई है। चाहे वो सोशली है, उसका रेस्पेक्ट जीरो हो गया है। आज ये स्थिति कैसे हो गई? तो उसके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सम्राट अशोक को दोषी पाया। जिससे कुछ करने की उम्मीद होती है उसी को ही दोषी भी माना जाता है। सम्राट अशोक ने इतना बड़ा काम किया, सम्राट अशोक को अपना आदर्श माना, लेकिन यह भी माना कि कहीं न कहीं सम्राट अशोक को गलतियां हुई, जिसमें उन्होंने वो सबकी एंट्री दे दी। इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था, जो ब्राह्मणों ने, जो बच्चे ने भी बात की, जो ब्राह्मणों की बनाई व्यवस्था, उनके लिए वहां पर वो क्लियरिटी नहीं दी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन 22 प्रतिज्ञाओं में ये देश फिर से गुलाम ना हो, ब्राह्मणों का फिर से गुलाम ना हो, इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आने वाली पीढ़ी के लिए वो 22 प्रतिज्ञा हमारे सामने रखी है। क्योंकि हम बहुत करते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो समाज जिसको हमने कल्याण करना है, जिसका मंगल करना है, उसको वहां से कैसे निकाला जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉलिटिकल एरिया के लोग भी हैं। जब वो 15 अक्टूबर 1956 को दीक्षा देने के बाद जब नागपुर में लौटे तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को राजनीति बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जो मैं देख रहा हूं, हमारे आज आरक्षण के माध्यम से जो लोग विधानसभाओं में या लोकसभा में जाते हैं, अपने मुंह के ऊपर पट्टी बांध करके जाते हैं। इसलिए मैं देखता हूं कि बहुत बड़ी हदों की भीड़ लग गई है। आज हम देख रहे हैं देश की जो हालत है, हमारे कितने लोग बैठे हुए हैं जो राजनीतिक एरिया में सारे रिजर्व सीट से जीत के जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज की स्थिति के ऊपर बोल नहीं सकते। तो बाबा साहब ने उस दिन कहा
कि मेरी जो बची हुई जिंदगी है मैं धम्म के काम में लगाऊंगा, इस देश को बौद्ध में बनाने में आगे मैं अपना काम करूंगा। साथियों, ये देश तभी बौद्ध में बन सकता है जब तक इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हुआ जो कारवां है वो जब तक लास्ट यूनिट तक नहीं पहुंच जाता, जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर बैठा हुआ आदमी जब तक वो अवगत नहीं हो जाता कि हमारा इस देश में स्वाभाविक दोस्त कौन है, स्वाभाविक दुश्मन कौन है, तब तक हम इस देश को बौद्ध में नहीं बना सकते। हम अच्छे हैं इतने से बात नहीं बनती। हमारे सराउंडिंग में जो लोग अच्छे हैं, जब तक वो अच्छे नहीं होते हैं तब तक हम अच्छे नहीं होते, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल है। मेरे अंदर हैप्पीनेस तभी आएगी जब मेरे अंदर मुझे कोई दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे परिवार के लोगों को कोई दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे पड़ोसियों को कोई दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे समाज के लोगों को कोई दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे गांव के पिंड के लोगों को कोई दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे शहर के लोगों को दुख देने वाला नहीं होगा, मेरे देश के लोगों को दुख देने वाला नहीं होगा। जब तक ये लोग दुख देने वाले रहेंगे मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें दुख देने वाले लोगों के चंगुल से समाज को कैसे निकालना है, वो सारा षड्यंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने पूरे साहित्य में हमें लिख करके दिया है कि हमारा दोस्त कौन है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, धम्म के ऊपर एक बड़ी बात रखूंगा, क्योंकि मैं आगे के लिए मेरे बहुत सारे साथी जो बात रखेंगे। साथियों, जब तक हम 22 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं करते, बुद्ध की उसमें 5-6 प्रतिज्ञाएं हैं, उसके अलावा 15-16 प्रतिज्ञाएं वो हैं जो इस देश के सोशल सिस्टम को तथाकथित जो भगवान ब्राह्मणों ने बनाए हुए, जिनके चंगुल में समाज को फंसा के रखा हुआ है, समाज को जब तक हम वहां से नहीं निकालेंगे तब तक ये देश बुद्ध में नहीं बनेगा। इन्हीं के साथ के हम अपना अपना काम जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 अक्टूबर को हमारे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी कि जब चीजें पढ़ जाएंगे, इनकी साहित्य को धार्मिक शास्त्रों को समझने लग जाएंगे, क्योंकि इनमें सारा सब कुछ हमारा आत्मसम्मान शून्य है। जब वहां से आएंगे तो एक दिन ये इस हिंदू धर्म के लिए खतरा बन जाएंगे। अभी तक वो 75 साल हमें देश की आजादी के हो गए और 1932 में कही हुई बात आज हम 2023 में बैठे हुए हैं, लगभग 89 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम खतरा साथियों नहीं बने हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ये आशा के साथ कि हमारे पढ़े लिखे लोग अपना रोल अदा करेंगे, इन्हीं सी उम्मीद के साथ मैं एक बार अपनी बात को धन्यवाद आपका करते हुए समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।